एक सच जो आपसे छुपाया गया। सवाल तो होगा सरकार से, सवाल हो ऐसा जो आज तक किसी ने ना पूछा। मजलूमों की आवाज आपका अपना रियल। मैं वाजिम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज एके। दोस्तों, मुल्क में इन दिनों मुहर्रम शुरू हो चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ गणेश उत्सव भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, मुहर्रम के इस महीने में मुस्लिम समाज की तरफ से बड़े पैमाने पर शरबत वितरण किया जाता है, मजलिसें लगाई जाती है और बड़े पुरजोश अंदाज से इस मुहर्रम को मनाया जाता है, क्योंकि इस्लाम का जो साल शुरू होता है वो साल का ये पहला महीना शुरू होता है। यहाँ से इस्लामी नया साल शुरू हो चुका है और मुहर्रम के इसी महीने में इमाम हुसैन की शहादत भी हुई थी, इसलिए बहुत ही जोरों के साथ में इस मुहर्रम को मनाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि कहीं शरबत वितरण होता है, कहीं मिलाद की महफिलें होती है, कहीं मजलिसें होती है। उसी तरह से लोग ताजिए भी निकालते हैं, बहुत बड़े अंदाज में जुलूस में ताजिए भी निकाले जाते हैं। अब इसी बात को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुहर्रम को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। योगी सरकार ने कहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में ना ताजिए निकाले जाएंगे, ना कोई जुलूस निकाला जाएगा और ना ही कोई मिलाद की महफिल सजाई जाएगी। योगी सरकार ने कोविड-19 की गाइडलाइन का हवाला देते हुए ये कहा है कि ऐसे जलसों में पब्लिक बढ़ेगी, लोग आएंगे, ताजियादारी होंगी, लोग जब जमा होंगे तो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस और बढ़ सकता है। इसका अंदेशा योगी सरकार ने जताया है और इन्हीं सब चीजों को लेकर के योगी सरकार ने मुहर्रम पर इस मर्तबा उत्तर प्रदेश में रोक लगा दी है। अब इसे लेकर फिर एक नया विवाद अब शुरू हो चुका है और वहीं लखनऊ के शिया समाज के एक मौलाना कल्बे जवाद ने इस गाइडलाइन का पूरी तरह से विरोध किया है और इस बात को लेकर के मौलाना कल्बे जवाद लखनऊ के कमिश्नर के पास पहुंच गए और मुहर्रम में जुलूस निकालने की परमिशन उन्होंने मांगी। वहीं मौलाना ने यह भी कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने धार्मिक स्थलों पर जाने की, धार्मिक आयोजन करने की गाइडलाइन पहले ही जारी कर चुकी है, तो फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नए नियम और नए कानून क्यों लागू कर रही है और नई गाइडलाइन क्यों जारी कर रही है। वहीं मौलाना ने ये कहा कि हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हम जुलूस निकालेंगे और पूरी तरह से इस काम को हम अंजाम देंगे। इस चीज का पूरा ध्यान जुलूस और मजलिसों में रखा जाएगा। वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि राम मंदिर भूमि पूजन जब इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा आयोजन होता है, तो उस समय कोई कोविड-19 की गाइडलाइन नहीं थी, लेकिन जैसे ही मुहर्रम आता है तो कोविड-19 की गाइडलाइन सामने आ जाती है। लोग ऐसी बातें भी अब करने लगे हैं। मौलाना कल्बे जवाद कमिश्नर से मिले लखनऊ में और इजाजत मांगी है। उन्होंने ये भी कहा कमिश्नर से कि हम पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए गाइडलाइन का पालन करेंगे, लेकिन अब तक ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से और ना ही कोई योगी सरकार की तरफ से उन्हें जवाब मिल पाया है। फिर वहीं मौलाना कल्बे जवाद ने भी ये साफ कह दिया कि अगर हमें इजाजत नहीं दी गई तो हम गिरफ्तारियां देंगे। शिया समाज के मौलाना का ये कहना है कि अगर जुलूस की, मजलिस की परमिशन हमें नहीं मिलती है तो हम जितने भी शिया समाज के मौलाना है हम अपनी गिरफ्तारियां देंगे। यानी कि मौलाना के बातों से ये साफ नजर आता है कि वो जुलूस निकालने के पूरी तरह से मूड में है, वो जुलूस निकालेंगे, आप आइए और फिर हमें गिरफ्तारी करके लेके जाइए, ये उनका कहना है। उनके बातों से ये साफ नजर आता है। दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। मौलाना की बात को योगी सरकार मानती है या नहीं मानती है, क्योंकि केंद्र सरकार की ये गाइडलाइन है कि आप धार्मिक आयोजन कर सकते हैं और आप धार्मिक स्थलों पर जा सकते हैं। तो फिर योगी सरकार ने ये एक नई गाइडलाइन जारी की है और क्यों की है, इससे निकलने वाली खबरें हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।